हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आइए आज हम लोग क्लास 12th उर्दू चैप्टर नंबर 4 का जो है VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले 1 से 3 तक जो है सभी का वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। आप जाएं और हमारे चैनल पे जा कर के जो है सभी वीडियो देखें। आइए बिना देरी किए हुए जो है हम लोग 12th चैप्टर नंबर 3 जो है उसका कुछ VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले जानते हैं ये क्या है। सबक नंबर 4 में हमें पढ़ना क्या है, यानी लेसन नंबर 4 में हमें पढ़ना क्या है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो है हमें जो लेसन नंबर 4 में पढ़ना था उसका नाम था इंशाइया क्या है। इंशाइया क्या है? इंशाइया क्या है? तो एक मजमून है। क्या है? मजमून। ठीक है। अब इसके मजमून निगार कौन है? तो वजीर आगा। कौन? वजीर आगा। तो इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ कौन हुए? वजीर आगा। चलिए आइए बिना देरी किए हुए हम लोग सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है वजीर आगा की पैदाइश कब हुई? वजीर आगा की पैदाइश कब हुई? 1921, 1922, 1923 या 1924? तो आपको पता होगा कि जो वजीर आगा की जो पैदाइश है वो कब हुई थी? 1922 ईस्वी को। कहाँ? पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में हुई थी वजीर आगा की पैदाइश। तो हमारा सवाल नंबर 1 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है इंशाइया क्या है, कैसी सिन्फ है? इंशाइया क्या है, कैसी सिन्फ है? अभी अभी आप लोगों को बताया गया कि इंशाइया क्या है। एक क्या है? मजमून है। क्या है? मजमून। तो सवाल नंबर 2 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है कि इनमें कौन वजीर आगा की तसनीफ है, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी किताब है जो किसने लिखी है? वजीर आगा ने। बताइए कि जो है अल फारूक है, या उर्दू शायरी का मिजाज है, या नक़ूश सुलेमानी है, या इंशा? बताइए। तो आपको पता होगा कि जो है वजीर आगा की जो तसनीफ है वो उर्दू शायरी का मिजाज। क्या? उर्दू शायरी का मिजाज जो है वजीर आगा की तसनीफ है। तो सवाल नंबर 3 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है वजीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई? वजीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई? तो अभी अभी आप लोगों को बताएं कि वजीर आगा की पैदाइश जो है 1922 ईस्वी को 1922 ईस्वी को कहाँ? पाकिस्तान में हुई थी। ठीक है। तो सवाल नंबर 4 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है वजीर आगा का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? वजीर आगा का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, यानी कि वजीर आगा का कौन सा मजमून है? क्या है? मजमून जो हमारे किताब में शामिल है, हमारे किताब में शामिल है। बताइए। इशारिया क्या है, इंशाइया क्या है, तनकीद क्या है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो अभी अभी आप लोगों को बताया गया कि वजीर आगा की जो तसनीफ है वो कौन सी तसनीफ हमारे निसाब में पढ़ने के लिए दिया गया है? तो इंशाइया क्या है? तो सवाल नंबर 5 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं, 6 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है वजीर आगा वजीर आगा के एक इंशाइयों के मजमुआ का नाम लिखिए, यानी कि वजीर आगा के एक इंशाइयों के मजमुआ का नाम क्या है? नाम क्या है? तो आपको पता होगा कि वजीर आगा के एक इंशाइये के मजमुआ का नाम जो है क्या है? चोरी से यारी तक। क्या? चोरी से यारी तक। ठीक है। अब एक था दूसरा किनारा था। क्या था? दूसरा किनारा। ठीक है। चोरी से यारी तक और दूसरा किनारा क्या है? ये जो है वजीर आगा के इंशाइयों का मजमुआ है। किनका मजमुआ है? इंशाइयों का मजमुआ। तो सवाल नंबर 6 का जो है क्या? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7 कहता है इनमें से कौन सी तख्लीक वजीर आगा की नहीं है?
नक़्द निगाह, तख्लीकी अम्ल, तनक़ीद और एहतिसाब, माना और तनाज़िर। तो आपको पता होगा कि जो है इनमें तख्लीकी अम्ल, तनक़ीद और एहतिसाब और माना और तनाज़िर ये तीनों के तीनों जो है किनके हैं? तो वज़ीर आगा के हैं। किनके हैं? वज़ीर आगा के हैं। लेकिन एक जो है नक़्द निगाह, क्या नक़्द निगाह जो है वो किसी और का है। तो 10th में पढ़े थे अब्दुल मुग़नी के बारे में, अब्दुल मुग़नी के बारे में, उन्हीं का है ये कौन सा नक़्द निगाह। तो पूछ रहा है क्या कि इनमें से कौन सी तख्लीक किनका? वज़ीर आगा की नहीं है। आपको पता होगा कौन? नक़्द निगाह। तो 7 नंबर का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 8 नंबर की तरफ चलते हैं। 8 नंबर कहता है कि एक मुमताज नाक़िद के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत किस चीज़ में थी? यानी कि बताइए कि एक मुमताज नाक़िद थे और उसके साथ साथ जो है इनकी शोहरत और किस चीज़ में थी? वज़ीर आगा की। तो आपको पता होगा कि ये क्या थे? तो इंशाइया निगार थे। इंशाइया निगार की हैसियत से इनकी शोहरत थी। तो 8 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर कहता है कि इंशाइया कैसी सिन्फ है? इंशाइया कैसी सिन्फ है? शेरी है, नसरी है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा कि इंशाइया जो है नसरी सिन्फ है। क्या है? शेर व शायरी थोड़ी होगा, शेर व शायरी कर रहे हैं इसमें। इंशाइया क्या है में नहीं, बल्कि क्या कर रहे थे हम लोग जो है नस्र की तरफ पढ़ रहे थे। नस्र में आता है अफसाना वगैरह, कहानी वगैरह, कहानी वगैरह, ठीक है ना। अफसाना वगैरह जो है किस में आता है? नस्र में आता है। नावल वगैरह सब क्या नस्र में। बाकी जो है गज़ल वगैरह जो किस में? शेर व शायरी में आता है। तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? नसरी सिन्फ है। आइए 10 नंबर की तरफ चलते हैं और आज का ये आखिरी सवाल है। बताइए, कह रहा है 10 नंबर सवाल कि उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ कौन है? यानी उर्दू शायरी का मिजाज एक किताब थी। क्या थी? किताब थी जो है कि इस किताब को लिखने वाले कौन हैं? अहमद जमाल पाशा हैं, वज़ीर आगा हैं, या हाली हैं, या कलीमुद्दीन अहमद हैं? तो आपको पता होगा कि जो उर्दू शायरी का मिजाज है इसके मुसन्निफ जो हैं वज़ीर आगा हैं। कौन है? वज़ीर आगा। तो सवाल नंबर 10 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 10 में आप लोगों का कितना सही हुआ। और इसी तरह के ऑडियो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ही जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खुदा हाफिज़।